ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट पोर्टफोलियो प्लगइन। ठीक है, आज हम पोर्टफोलियो प्लगइन डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह से जैसे आप गैलरी बनाते हो तो ये गैलरी का ही एक टाइप होता है। तो पोर्टफोलियो के वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो प्लगइन इन वर्डप्रेस। इसके पहले हमने सेशन में देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्म मेकर प्लगइन इंटीग्रेट करते हैं। तो हर एक प्लगइन का अपना अलग अलग सिनेरियोज होता है, हर एक प्लगइन अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स कोई भी प्लगइन को इम्प्लीमेंट करने का ये है कि आपको पहले प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो google.com में मैं गया और यहाँ पे लिखूँगा पोर्टफोलियो प्लगइन। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्लगइन डाउनलोड करने जाते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा प्लगइन अच्छा है, कौन सा प्लगइन अच्छा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि आपको कभी कभी एक से ज़्यादा प्लगइन भी ट्राई करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि 100% प्लगइन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कभी आप मतलब कोई भी ऐसा प्लगइन मिल जाता है जो कस्टमाइजेबल नहीं भी होता है। कि कुछ लोग एडवर्टीजमेंट के लिए भी प्लगइन को फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं, उसका रिव्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन 100% प्लगइन जब तक आप पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हो तब तक आप उस प्लगइन को 100% परफेक्ट नहीं मान सकते। पर फिर भी यदि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आप रेटिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो जैसे वर्डप्रेस पोर्टफोलियो प्लगइन, ठीक है, ये प्लगइन है। इसके बाद इसमें प्लगइन 12 मोस्ट वर्डप्रेस पोर्टफोलियो प्लगइन। तो अपन ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मेरे ख्याल से ये प्लगइन सबसे ज़्यादा डाउनलोडेबल प्लगइन है, तो अपन इसी प्लगइन का यूज़ करते हैं। आप पहले प्लगइन, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी प्लगइन की बात करें तो सबसे पहले आप उस प्लगइन का रिव्यूज़ देख सकते हो कि उस प्लगइन का रिव्यूज़ क्या है। 4 से ज़्यादा जिनके रिव्यूज़ होते हैं, मतलब 4.5 से ज़्यादा जिनके रिव्यूज़ होते हैं, उसी प्लगइन को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर प्लगइन होते हैं। बहुत सारे प्लगइन ऐसे भी होते हैं जो अनसिक्योर होते हैं, मतलब आपका यूज़ तो हो जाएगा लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्लगइन का सबसे फर्स्ट जो जस्टिफिकेशन है कि प्लगइन की रेटिंग आपको अच्छे से पहले ध्यान देना है। अब जैसे इस प्लगइन के अंदर इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो कि इस प्लगइन के अंदर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। आप इसके इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके इसका इंस्टॉलेशन में आप ये भी लिखा है इसमें कि PHP का 5.3 अब वर्जन्स क्या होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। एडमिन पैनल से इसमें लिखा है गो टू योर वर्डप्रेस एडमिन पैनल, क्लिक ऑन प्लगइन्स, ऐड न्यू, देन क्लिक ऑन अपलोड। ये पूरा ऑप्शन बता रहा है कि किस तरीके से आप प्लगइन को मैनेज करोगे। ठीक है, ये इसका इंस्टॉलेशन तो लगभग सबका सेम ही रहता है। डेवलपमेंट कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये प्लगइन मेरे ख्याल से बेनिफिशियल प्लगइन है। आप इस प्लगइन कैसे ये विजुलाइज होगा, कैसे ये दिखेगा, यदि आपको इसके बारे में पता करना है तो आप इस वीडियोस को क्लिक करो। हर एक प्लगइन का आज के डेट में वीडियोस इम्प्लीमेंटेशन रहता है। इस पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशंस के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंटेड होगा। ये इसका एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है इस प्लगइन का कि कैसे ये लुकअप होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे दिखेगा। ओके, तो ये इसका पूरा विजुअल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है कि इस तरीके से इस प्लगइन को इम्प्लीमेंट, इस तरीके से दिखेगा ये प्लगइन। तो यहाँ से आपको एक दिमाग में आपका एक विजुअलाइजेशन आ जाता है कि इस तरीके से ये प्लगइन क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ फर्स्ट वी डाउनलोड दिस प्लगइन, क्लिक ऑन दिस। इट इज़ वेरी लेस साइज। अब इसको मैं शो इन फोल्डर्स करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा फाइल्स को। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे मैं इसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे जाऊंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो प्लगइन, पोर्टफोलियो WP दिस वन, इसको कॉपी करना है सिंपल। और कॉपी करने के बाद हमारा जो एक्चुअल वर्डप्रेस का जो वेब एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना है। जैसे हमारे वर्डप्रेस के एप्लीकेशन का नाम वर्डप्रेस ही हमने रखा है, इसके अंदर WP कंटेंट में जाना है, प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर आपको इस प्लगइन्स को पेस्ट करना है। तो प्लगइन्स को अपलोड करने का ये सबसे इंस्टॉलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब इसके बाद अब ये प्लगइन्स आपके वर्डप्रेस के फोल्डर्स के अंदर आ चुका है। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए वही सेम पैटर्न, आपको पहले PHP का सर्वर चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन वर्डप्रेस का जो एप्लीकेशन है
ये हम लोकल पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वी विल गो ऑन XAMPP कंट्रोल, XAMPP XAMPP कंट्रोल्स के अंदर अपन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपाचे सर्वर और माइस्क्विल ये दोनों आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वर्डप्रेस PHP में बना हुआ एक CMS है और PHP का कोई भी प्रोग्राम या PHP का कोई भी वेब एप्लीकेशन यदि आपको स्टार्ट करना है तो आपको सर्वर के थ्रू ही करना होगा। नाउ वी क्लिक ऑन लोकल होस्ट and after localhost I will type here WordPress. When I will click localhost/WordPress, then your WordPress application will be live. अब यहाँ पर मुझे WordPress के अंदर डैशबोर्ड में जाना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल WP admin लिखूँगा। जैसे मैं WP admin लिखूँगा, WordPress का डैशबोर्ड यहाँ पे अपीयर हो गया। यूज़र नेम इज़ एडमिन, पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5। नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा डैशबोर्ड इम्प्लीमेंटेड है वर्डप्रेस का। अब इसके अंदर प्लगइन्स के लिए मुझे प्लगइन्स में जाना पड़ेगा। प्लगइन्स अपना खुद का एक ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हो कि जो प्लगइन्स आपके इनेबल है वहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा हुआ है और जो प्लगइन अभी डिसेबल है वहाँ पर एक्टिवेट लिखा हुआ है। अब हमारा जो प्लगइन है वो पोर्टफोलियो प्लगइन है। इस प्लगइन का नाम है ग्रिड किट वर्डप्रेस मल्टीपर्पज प्लगइन टू शोकेस योर पोर्टफोलियो, फोटो गैलरी, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, इमेज, ये सब दिया हुआ है। आप इसको एक्टिवेट करिए। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा इस प्लगइन्स को, तो ये जो पर्टिकुलर प्लगइन है आपका, मैंने आपको बताया था कि जैसे भी कोई भी प्लगइन आप एक्टिवेट करते हो, नाउ वी क्लिक ऑन दिस, ये आपका ग्रिड किट नाम से प्लगइन यहाँ पर आ चुका है। तो आपके जितने भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स होंगे उस प्लगइन्स को जब आप एक्टिवेट करोगे तो डैशबोर्ड के अंदर ही रहेगा वो, और डैशबोर्ड के अंदर वो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो आइकॉन्स इमेजेस रहते हैं जो भी उस प्लगइन डेवलपमेंट में यूज़ हुआ वैसे दिखेगा। अब यहाँ पे ग्रिड किट में आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, पोर्टफोलियोज बनाना है, एल्बम्स बनाना है, गैलरीज बनाना है, क्लाइंट लोगोस, टीम्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, स्लाइडर्स। हमें यहाँ पे पोर्टफोलियोज पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये ऑल इन वन है। इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, इट्स नॉट ओनली फॉर पोर्टफोलियो ओनली, इट्स फॉर स्लाइडर्स आल्सो, कैटलॉग्स आल्सो। अब यहाँ पर जैसे हम ग्रिड किट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसके अंदर ग्रिड किट के अंदर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल आपको जो भी देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया वेब डेवलपमेंट, दे दिया मैंने वेब डेवलपमेंट। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जब भी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लेना है मैंने दे दिया इज फॉर बेस्ड। नाउ आई विल गो हियर। यहाँ पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का जो फोटोज़ या जो टाइटल शोकेस इमेजेस जो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी शोकेस इमेजेस आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। मैंने अभी सैंपल के लिए ये इमेज मैंने पुट कर दिया, सिंपल इमेज ई लर्निंग का। अब इसके अंडर में मुझे अलग अलग पिक्चर्स, आपको यदि यूट्यूब का कोई वीडियो प्रो, आई फ्रेम पिक्चर ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर दिया, ऐड पिक्चर्स। अब इसमें जो भी पिक्चर्स ऐड करने हैं, जो भी मैं नॉर्मल कुछ मल्टीपल पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। दिस वन इंसर्ट इनटू दिस। तो इसके अंदर ये मल्टीपल पिक्चर्स इसमें सेव हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल भी देना पड़ेगा, डेवलपमेंट। इस तरीके से इसके अंदर अपन मल्टीपल पिक्चर्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट एक अपना ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, ये सेव हो गया। ऐसे आपको दूसरा प्रोजेक्ट आपको मैनेज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा कर दिया ऐड प्रोजेक्ट, यहाँ पे दे दिया मोबाइल एप्लीकेशन। दूसरा टैब में
मतलब इस कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग अपन वर्कआउट कर, मैंने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया। आफ्टर दैट इंसर्ट इनटू पोस्ट, अब यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया दिस इज़ फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, और ऐसे आप मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर जो भी आप पिक्चर्स इसके कैटेगरी के अंदर आपको ऐड करने हैं वो पिक्चर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने दिस, ये सभी पिक्चर्स इसके अंदर मैंने मैनेज कर दिया। अपलोडिंग दिस, तो मतलब दो अलग अलग टैब्स इसके अंदर क्रिएट हो गएंगे। नाउ आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट इनटू पोस्ट एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव, तो अनदर वन इज हैज सेव्ड, तो ये दो अलग अलग यहाँ पे सेव हो चुके हैं। नाउ आई विल, यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी आएंगे। अपग्रेड करने के लिए आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हो। मतलब ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेब डेवलपमेंट नाम से हमारा क्या बन गया, एक पर्टिकुलर अपना पोर्टफोलियो बन गया। और इस पोर्टफोलियो में दो अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, एक मोबाइल का रहेगा, एक वेब का रहेगा। अब इस पोर्टफोलियो को यदि मुझे इम्प्लीमेंट करना है या अप्लाई करना है कहीं पर भी, तो इसके लिए सिंपल मेरे को ये शॉर्ट कोड जो ग्रिड GKD ये कॉपी करना है, और जहाँ पर भी इसको लगाना है, जिस भी पेजेस पे आपको इसको लगाना है उस पेजेस पे आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पेजेस पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं, ये गैलरी पेज है, इस पेजेस पे जाता हूँ मैं। इस पेजेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं इसको लगा सकता हूँ। अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस ऑप्शन को यदि मुझे यहाँ से इम्प्लीमेंट करना है, हटाना है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। भाई मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ये शॉर्ट कोड जो है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको अपडेट कर दूँ। आफ्टर अपडेशन इफ़ वी क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेब एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज आ गए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको इसके रिस्पेक्ट में जितने भी इमेजेस हैं, ये सब इमेजेस जो आपको दिख रहे हैं, अब इमेजेस का साइज़ सेम होना चाहिए, बाकी ये अलग अलग इमेज, यदि आपके एक ही साइज़ की इमेज होंगे तो वो दिखेंगे। फिर इसके बाद वेब डेवलपमेंट में क्लिक करेंगे आप, तो वेब डेवलपमेंट में इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हो आप, जितने भी वेब डेवलपमेंट में हमने इमेजेस दिए थे वो सभी इमेजेस इसमें दिख रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो, मतलब इस तरीके से आप इस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी आप, जैसे आप 3-4 कैटेगरीज यदि आप ऐड करोगे, 3-4 कैटेगरीज का अलग अलग क्या होगा इसमें, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में जितने भी इमेजेस हैं वो इमेजेस आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे। यहाँ पे बटन भी है, इस बटन के थ्रू भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करके ये चलता जाएगा। तो ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है, इसको जहाँ भी लगाना है शॉर्ट कोड के माध्यम से आप इसको लगा सकते हो। शॉर्ट कोड इसके अंदर प्रोवाइडेड है। नाउ वी क्लिक ऑन दिस, गैलरी के अंदर ये क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो ग्रिड के अंदर आप यहाँ पे पोर्टफोलियोज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऐसे आपको दूसरा बनाना है पोर्टफोलियो, फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो बटन पे क्लिक करना है। पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर पोर्टफोलियो का टाइटल देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से यदि आपको कोई एल्बम्स क्रिएट करना है तो एल्बम के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस एल्बम पे क्लिक करो। जैसे आप एल्बम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा एंटर एल्बम टाइटल, एल्बम का टाइटल दे दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे दे दिया कंपनी वर्कशॉप, जो भी आपको देना है। यहाँ पे ऐड एल्बम के अंदर आपको अलग अलग एल्बम यदि बनाने हैं, हर एक एल्बम के अंदर मल्टीपल पिक्चर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं जावा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी इसका जो मेन फ्रंट जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो फ्रंट पिक्चर है एल्बम का, वो आपको ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे एल्बम का फ्रंट पिक्चर मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, तो ये एल्बम का फ्रंट पिक्चर होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी दूसरे पिक्चर्स ऐड करने हैं वो पिक्चर्स यहाँ पे आप यहाँ से चाहो तो ऐड कर दो। जैसे मैंने ये 3 ये सभी पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर दिया। नाउ वी विल क्लिक ऑन सेव दिस, इस एल्बम में सेव हो गया। अब दूसरा एल्बम ऐड करना है, मैंने यहाँ पे दे दिया PHP के वर्कशॉप का, यदि कोई भी है
फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर दिया शोकेस में। फिर मैंने यहाँ पे इमेजेस मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। नाउ वी क्लिक ऑन सेव दिस बटन। अब मैंने इस बटन को सेव कर दिया। यहाँ पे तो जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। नाउ वी क्लिक ऑन सेव बटन, तो ये दोनों मैनेज हो गए। नाउ आई क्लिक ऑन हियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहा हूँ तो पोर्ट कंपनी वर्कशॉप ये अपना एल्बम आ गया। अब इस एल्बम को कहीं पर भी यदि मुझे लगाना है, कहीं पर भी मुझे यदि इंटीग्रेट करना है, मैं इसके शॉर्ट कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेजेस में जाता हूँ। पेजेस में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज नाम से मैंने पेजेस बनाया, इसके अंदर मैं ये एल्बम लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये एल्बम यहाँ पे जा कर के लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल टास्क है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने Ctrl+V कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप इसमें जाओगे, सर्विसेज में जैसे आप क्लिक करोगे तो सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये अपना एल्बम क्रिएट हो गया। इसमें जैसे मैं PHP पे क्लिक करूँगा तो PHP के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इमेजेस होंगे, वो पूरा एक PHP का एल्बम क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ऐसे जावा का क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो वे है, जो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, वो आप इसके अंदर बना सकते हो, इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत बड़ा प्लगइन है। गैलरीज बनाना है, गैलरीज क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आपको क्लाइंट के लोगोस को इम्प्लीमेंट करना है, वो भी मैनेज कर सकते हो। जैसे अलग अलग लोगोस रहते हैं, टीम्स को मैनेज करना है, टीम्स दिखा सकते हो। किसी प्रोडक्ट का कैटलॉग्स देना है, कैटलॉग को स्लाइडर बनाना है, स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट कोड देता जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वर्क करना है। बाद में इसमें और फीचर है, आपको कुछ एडिट करना है, कोई चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया है, एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाकर के एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, यदि आपको कोई फोटोज एडिट करना है। और यहाँ पे पिक्चर्स के अलावा वीडियोस भी आप यहाँ पे मतलब अपने पोर्टफोलियो में वीडियो भी रख सकते हो। यदि आपके पास कोई यूट्यूब का पूरा का चैनल है तो यूट्यूब के अंदर का वीडियोस रख सकते हो, गूगल मैप। ठीक है, ये सब प्रीमियम में यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्री में नहीं है। जहाँ पे आपका प्रीमियम दिया है तो पिक्चर आपका फ्री में है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके प्रीमियम में। प्रीमियम मतलब इसको आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती है। बहुत सारे ऐसे प्लगइन होते हैं जो 100% फ्री भी आपको मिलेंगे। अब आपको सिर्फ पिक्चर की यदि नीड है तो आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्लगइन्स हैं, जरूरी नहीं है कि सभी प्लगइन एक जैसे ही हो। हर प्लगइन के अंदर आपको ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रन टाइम में खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, और किस तरीके से वो वर्कआउट करता है वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप 100% ये नहीं बोल सकते कि आपने 10 प्लगइन यदि इंटीग्रेट कर लिए तो सभी प्लगइन, हर प्लगइन के अंदर का सिनेरियो अलग रहता है। इसलिए जब भी हम कोई प्लगइन डाउनलोड करते हैं तो उस प्लगइन के अंदर का जो साइट है उसका पहले हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से उसका रिव्यूज़ है, क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। तो वो चीज़ें आप इसके अंदर मिल जाता है, इसका पूरा सपोर्ट आपको कि क्या क्या फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं, ये पूरी चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस सेशन के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम एक पोर्टफोलियो का जो प्लगइन है उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना और किस तरीके से हम उस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, जिसे मैं इस एप्लीकेशन में आपको बताया।